आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंड बेस्ड अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई बार ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड क्रिएट करती है, जैसे बिल्डिंग फंड हुआ, टूर्नामेंट फंड हुआ। इस तरह के फंड को हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिएट अ फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड क्रिएट किया जाता है। जैसे अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो टूर्नामेंट फंड हो गया, कोई प्राइज़ है तो प्राइज़ फंड हो गया, बिल्डिंग तो बिल्डिंग फंड हो गया। इसके पॉइंट सेकेंड, और रिलेटेड इनकम ऐड, उस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती है वो उस फंड में ऐड होती है, जो कि डोनेशन की फॉर्म में आती हैं या फिर इंटरेस्ट की फॉर्म में आती है। जैसे बिल्डिंग फंड है या टूर्नामेंट फंड है, उसका पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, उससे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये उसकी इनकम होती है जो उस फंड में ऐड होती है, और उस फंड से रिलेटेड खर्चे उसमें से माइनस किए जाते हैं और रिलेटेड एक्सपेंस उसमें से माइनस किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 से रिलेटेड, शो द लायबिलिटीज इन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो इतने भी फंड होते हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किए जाते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड एक्सेट्रा। अब इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। केस फर्स्ट में, अगर फंड प्लस इनकम, किसी भी चीज़ का फंड और उसमें इनकम का जो सम है वो ज़्यादा होता है उसके एक्सपेंसेस से, तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में उसे इस तरह शो करते हैं। जैसे सपोज करो बिल्डिंग फंड प्लस डोनेशन प्लस इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये फंड हो गया और इससे रिलेटेड इनकम ऐड हो गई, और माइनस एक्सपेंसेस जो बिल्डिंग फंड में जो एक्सपेंस किए, तो इन तीनों को प्लस करके जब हम ये माइनस करते हैं तो नेट अमाउंट आउटसाइड आता है। अगर हम इसके सेकंड केस की बात करें कि जब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं फंड और इनकम के सम से, सपोज करो प्राइस फंड दे रखा है 5 लाख, डोनेशन मिली 3 लाख, तो 8 लाख हो गई, इंटरेस्ट मिला 2 लाख, तो 10 लाख हो गई और एक्सपेंस हो गए 12 लाख। तो इस केस में एक्सपेंस में हम 10 लाख रुपये लिखेंगे और यहाँ पे नील आएगा, और जो 2 लाख ज़्यादा आ रहा है एक्सपेंस 12 लाख और 10 लाख, उसका डिफरेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि अगर केस फर्स्ट, जब फंड और इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंस से, या फिर एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं फंड और इनकम से, तो हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इससे रिलेटेड, इफ देयर इज एनी इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग द फंड, उस फंड से रिलेटेड कोई अगर इन्वेस्टमेंट की जाती है तो शो इन दी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, माना प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, तो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा। फिर उससे रिलेटेड अगर कोई इनकम, एक्रूड इनकम है जो भी फंड जनरेट करती है लेकिन मिली नहीं, वो यहाँ पे आएगी। फिर डेबिट साइड में प्राइस फंड आएगा और एक्रूड इनकम का पोर्शन उसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फंड से रिलेटेड ही, any expense of capital nature out of specific fund, expense on कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन की अगर बात की कि अगर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक पवेलियन बना रहे हैं, वो पूरा नहीं बना, तो उससे रिलेटेड खर्चे कैसे ट्रीट किए जाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। जो भी वो एक्सपेंडिचर होगा वो एक तो कैपिटल फंड में ऐड होगा और पवेलियन फंड से माइनस होगा, जो कि लायबिलिटी साइड में आता है, और पवेलियन इन प्रोग्रेस जो भी पूरा नहीं बना तो एसेट साइड में शो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ देयर इज नो स्पेसिफिक फंड, माना खर्चे तो हुए हैं लेकिन उससे रिलेटेड कोई फंड नहीं है, जैसे प्राइस एक्सपेंस है, प्राइस इनकम है, लेकिन उसका फंड क्रिएट नहीं किया, तो ऐसे केस में जो भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। एक्सपेंडिचर साइड में प्राइस एक्सपेंस आएगा और इनकम साइड में प्राइस इनकम आएगी, क्योंकि इस केस में हमने कोई प्राइस फंड क्रिएट नहीं किया। तो ये प्राइस फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो हमने पढ़ा कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। टी.एस. ग्रेवाल की अगर हम इलस्ट्रेशन 4 की बात करें, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब की बात हो रही है, एंड शो दैम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। स्पोर्ट्स फंड 1 अप्रैल 2017 में दे रखा 10 लाख, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 10 लाख आएगा। अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात करें तो स्पोर्ट्स फंड है, तो स्पोर्ट्स फंड
बैलेंस शीट में आ गया 31 मार्च 2018 में स्पोर्ट्स फंड 10 लाख। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट बताया था, अगर फिर कोई इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे साइड में आती है, तो इस साइड आ गया स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। फिर इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अब इस इन्वेस्टमेंट से हमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 1 लाख का, तो वो ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, क्योंकि इस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो इसमें ऐड होती है, हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। अब स्पोर्ट्स फंड के लिए आपको 4 लाख का डोनेशन मिला है, तो वो भी इस साइड ऐड होगा। डोनेशन 4 लाख, तो 10 लाख प्लस 1 लाख इंटरेस्ट के और 4 लाख डोनेशन के, तो 15 लाख हो गए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड। अब ये खर्चा है आपका 3 लाख का, तो ये इस लेस होगा। स्पोर्ट्स प्राइज अवार्ड एक्सपेंस 3 लाख। देन एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट में आपने खर्चा किया 1 लाख का, तो ये भी लेस होगा। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट 1 लाख, तो ये 3 लाख भी माइनस होगा और 1 लाख भी माइनस होगा। 11 लाख आपका नेट अमाउंट आ गया। उसके बाद जनरल फंड दे रखा है 2 लाख, जनरल फंड दे रखा है आपको 20 लाख, तो जनरल फंड भी आपका 20 लाख रुपए यहाँ आएगा। नेक्स्ट जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भाई जनरल फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया तो ये आपकी एसेट्स कहलाती है, तो एसेट साइड में जनरल फंड इन्वेस्टमेंट आ गया 20 लाख। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। अब ये जो इंटरेस्ट जनरल फंड से क्रिएट हुआ है ये आपका इस जनरल फंड में ऐड नहीं होता, क्योंकि जनरल फंड है, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो इस कारण से ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड 2 लाख। तो ये हमने देखा कि अगर किसी चीज़ का फंड्स होता है और उसकी इन्वेस्टमेंट होती है तो हम उसे किस तरह ट्रीट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्लब शो द मैच एक्सपेंस एंड मैच फंड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2017 एंड 2018 दे रखा है। अब इस पर अगर हम बात करें तो मैच एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर जो हुआ है वो 3 लाख का हुआ है। मैच फंड हमें गिवन है 1,70,000 का। डोनेशन फॉर मैच फंड हमें मिला है 90,000 एंड प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टिकट हमें मिला है 3 लाख। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैच फंड 170 है, डोनेशन 90,000 है और 30,000, तो ये सारी इसमें ऐड होगी। और जबकि एक्सपेंस कितना दे रखा है 3 लाख। तो अगर हम इसे टोटल करें तो इस पूरे का टोटल 2,90,000 आता है, जबकि एक्सपेंस 3 लाख है। तो इस केस में हम पढ़ चुके हैं कि इसको किस तरह ट्रीट करेंगे। तो जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें मैच फंड आ गया 1,70,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में 31 मार्च 2017 में। अब 18 की अगर हम बात करें तो 18 में मैच फंड 170, डोनेशन 90,000, प्रोसीड फ्रॉम सेल 30,000 और एक्सपेंस हमारे कितने हुए थे 3 लाख। लेकिन यहाँ पे 290 है तो हम 290 एडजस्ट करके यहाँ पे नील लिखेंगे और जो 10,000 का एक्सपेंस हमारा बच गया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा 10,000। ये 10,000 कैसा आएगा, 3 लाख का एक्सपेंस था जबकि फंड का और इनकम मिला के 290 था, तो वो डिफरेंस इसमें आता है, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हम बात करते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की। अगर हम बात करें तो उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को नेचर को किस तरह ट्रीट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसिप्टेंट पेमेंट में डोनेशन पर फॉलोइंग दे रखा है 10 लाख, कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट पार्टी दे रखा है 2 लाख, डोनेशन जनरल दे रखी है 5,000 और गवर्नमेंट पार्टी एक्सपेंस दे रखा है 2,40,000। अभी हम केवल पवेलियन की बात करेंगे। अमाउंट स्पेंड ऑन पवेलियन कितना है 20 लाख। कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस हैज नॉट येट कंप्लीट, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और कैपिटल फंड की बात अगर हम करें तो दे रखा है 10 लाख। पवेलियन फंड की बात करें तो दे रखा है 40 लाख। तो केवल हम पवेलियन फंड के क्वेश्चन की बात करें तो पवेलियन फंड हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 लाख। अब इससे रिलेटेड जो इनकम में डोनेशन मिली है पवेलियन फंड की 10 लाख वो इसमें ऐड हो जाएगी और इसमें जो हमने खर्चा किया अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑफ पवेलियन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से माइनस होता है। तो जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इस अंडर कंस्ट्रक्शन को हम 3 जगह दिखाते हैं, जैसे मैंने बताया था। ये उस स्पेसिफिक फंड से माइनस होता है और कैपिटल फंड जो कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है 10 लाख, उस फंड में 20 लाख ऐड होता है और यही 20 लाख का अमाउंट पवेलियन इन प्रोग्रेस के नाम से एसेट साइड में 20 लाख आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के आइटम को इस तरह शो करते हैं। ये 20 लाख अभी हमारा पवेलियन पूरी तरह तैयार नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होगी, ये उस स्पेसिफिक फंड से माइनस होगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा और सेम यही अमाउंट एसेट साइड में पवेलियन इन प्रोग्रेस के नाम से अंडर कंस्ट्रक्शन के नाम से शो किया जाएगा। तो इस तरह से अभी हमने पढ़ा आज क्लास में कि फंड बेस अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है।